हेलो गाइस। नीट हो चुका है और लिटरली कल से विश्वास ही नहीं हो रहा है क्या हो गया है। मतलब एग्ज़ाम से पहले ना हर एक वो आइडियल कंडीशन बना के गए थे, काफ़ी सारे लोग गए थे। मैं भी गया था एक आइडियल कंडीशन बना के कि हाँ, ये वाला पेपर इंश्योर करेंगे हम अच्छा जाए। पर एग्ज़ाम के बाद से लिटरली विश्वास ही नहीं हो रहा है। बस वीडियोज़ देख रहे हैं, दूसरे टीचर्स का रिएक्शन देख रहे हैं, क्या कैसे उनका सब्जेक्ट का पेपर आया। काफ़ी सारे कह रहे हैं कि हाँ, हार्ड आया, लेंदी आया, ऐसा है, वैसा आया। हमें पता है पेपर कैसा आया है और हम वो 3 घंटे कैसे सर्वाइव करके आए हैं। हमें पेपर देते-देते समझ में आ रहा था कि कहाँ हमने पूरे साल इतनी मेहनत की और कहाँ एक झटके में हमारी मेहनत बर्बाद होते हुए दिख रही है। लिटरली इतना बुरा लग रहा था वो पेपर दे के निकलते हुए। काफ़ी सारे लोगों को मैं देख रहा था, मतलब निकल रहे थे, रोते-रोते निकल रहे थे। मतलब वो आपस में बात कर रहे थे कि हाँ, फिज़िक्स में इतने ही बस कर पाए, ऐसा पेपर है, वैसा पेपर आया। मतलब टोटली अनएक्सपेक्टेड पेपर आया। आई डोंट नो, मतलब एनटीए क्या बदला ले रहा था हमसे। लास्ट ईयर पहले तो हमारे साथ हुआ, हमारा सिलेबस चेंज किया गया, प्रैक्टिकल ऐड किया गया, ठीक है। उसके बाद हमारे नीट एग्ज़ाम में स्कैम हुआ, इतना ज़्यादा कट ऑफ बढ़ा। उसके बाद हम उससे कोप अप करके इस साल प्रिपरेशन कर रहे थे। जितनी लास्ट ईयर की मिस्टेक्स थी सब सुधारे, सब कुछ किए। इस साल जब पेपर देने गए, काफ़ी अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ गए थे। मतलब मैं अगर अपना बताऊँ ना, तो लिटरली एग्ज़ाम से पहले मेरे को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था अपनी तैयारी को देखकर, क्योंकि मेरे को रियलाइज़ हो रहा था कि लास्ट ईयर मैं कहाँ स्टैंड कर रहा था, उसके बाद भी इतने मार्क्स आ गए। और इस साल मैंने हर एक वो मिस्टेक सुधारने की कोशिश करी जो मैंने लास्ट ईयर करी थी। अब वो 3 घंटे कैसे गए ना, आप सब वो अब रिलेट कर पा रहे होंगे कैसे गए वो 3 घंटे। यहाँ वो बात नहीं कौन ज़्यादा पढ़ा कौन कम पढ़ा, पेपर सबके लिए डिफ़िकल्ट था और शायद डिफ़िकल्ट नहीं था। वो एक डूएबल वाला पेपर ही नहीं था, वो करने लायक पेपर ही नहीं था। काफ़ी सारे मतलब टीचर्स को मैंने सुना बोल रहे थे बायो अच्छी आई है, वैसी आई। कोई मेरे को ये समझा देना, मतलब हम बायो एनसीईआरटी के बाहर से कब से पढ़ने लगे, मतलब हम कब से बायो के लिए ऐसी तैयारी करने लगे। हाँ, यहाँ मैं बायो की वो 10% क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जो थोड़ा ऐसे आए थे। और ऐसे क्वेश्चंस की कौन से टीचर हमें तैयारी करवाएं, कौन सा टेस्ट हमें ऐसे प्रिपरेशन करवाया है। कल मैंने कंपटीशन वाला पे मतलब देखा टीचर्स का बायो वाला पार्ट, तो दे भी लाइक कि मतलब बच्चे बायो को हल्के में लेते थे। मतलब वो बायो 50% वेटेज कवर करती है और बच्चे एनसीईआरटी करके जाते थे, उनको लगता था हो जाएगा। तो हाँ, हो जाता था। मतलब हर साल तो इतना ही करते थे, एनसीईआरटी बार-बार रिवाइज़ करते थे, तभी जाके ही होता था। और बायो में लोग 350 360 आराम से ला लेते थे इतना करके। और नीट में तो बच्चों को फिज़िक्स में दिक्कत होती थी, केमिस्ट्री में दिक्कत होती थी, तो उसमें ज़्यादा फोकस करते थे। दैट डज़न्ट मीन कि हम बायो की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। उधर मैंने टीचर को देखा ना, लिटरली कोई भी सेंसिबल साउंड नहीं कर रहा था। मेरे को इतना बेकार लग रहा था, मैं बोला कि एटलीस्ट इनको यहाँ पास थोड़ा सिंपैथी देनी चाहिए थी कि बट दे बी लाइक कि नोट्स से ही सब कुछ आया है, सब कुछ हमने पढ़ाया है, ये किया है, वो किया है। एक बार मेरे को कोई बता दे भाई, हम कब से हम नोट्स को रट के जाने लगे नीट के लिए? कब से ऐसा हो गया कि हम एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा नोट्स को पढ़ के जाने लगे? उनका पता नहीं क्या था, दे बी लाइक कि नोट से ही सब कुछ हमारे आया है, यहाँ से अब अच्छे से पढ़ो, ये वो। उसके बाद से मैंने फिर आगे का सब्जेक्ट का ना केमिस्ट्री का और फिज़िक्स का नहीं देखा। मैंने एमआर सर का एक छोटा सा क्लिप देखा था, तो ही बी लाइक कि 520 तक कट ऑफ जाएगा, ऐसा वैसा है, तो ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री भी मॉडरेट ही आई थी। मतलब बायो का ऐसा पेपर देखा, फिर केमिस्ट्री वाले पार्ट पे गए, तो मतलब लग रहा था कि इस पेपर तो कुछ ज़्यादा ही मतलब अनएक्सपेक्टेड आ रहा है। तब तक रियलाइज़ भी नहीं हुआ था कि फिज़िक्स ऐसी होगी। यहाँ तक तो सब वही पेज से चल रहे थे कि हाँ, बायो इतने कर लिए, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनको छोड़ दिए। अब बायो को मेरे को देख के ध्यान आ रहा था ना कि 2022 की बायो काफ़ी ज़्यादा टफ थी, तो हो सकता है इस बार भी उन्होंने वही सेम पैटर्न फॉलो किया हो, आगे केमिस्ट्री और फिज़िक्स ईजी आएगी। केमिस्ट्री वाले पार्ट में गया तो वो मेरे को ईजी नहीं लगी, ऊपर से मेरे को वेटेज भी ऊपर नीचे लगा। वहाँ तक शायद मेरे को रियलाइज़ ही नहीं हुआ था कि पूरा पेपर ही ऐसे आया है। वहाँ तक बस मैं मान रहा था कि हाँ, इनने थोड़ा कट ऑफ नीचे करने के लिए ऐसा पेपर शायद दे दिया होगा। फिर जब बारी आई फिज़िक्स वाले पार्ट की, ऑलमोस्ट 1 घंटे 40 मिनट बचे थे मेरे पास। अब यहाँ पास से जब मैं फिज़िक्स का देखा तो लिटरली कहते हैं ना, शॉक्ड। इतने बड़े-बड़े क्वेश्चंस उनको सॉल्व करने में
इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था। मैं बता रहा हूँ, मैं टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ फिज़िक्स के, उसमें भी आंसर सिर्फ 13 के मार्क करके आया हूँ। मुझे पता है ये काफ़ी ज़्यादा कम है, बट इतना ही हो पाया मेरे से। मैं पूरे साल ऐसे क्वेश्चंस की कोई तैयारी नहीं किया था, मैं कोचिंग नहीं कर रहा था कि मैं बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन करूँ, मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था। और आप सब में से भी काफ़ी सारे लोग सेल्फ स्टडी ही कर रहे थे, तो आप सब भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि कैसा था वो फिज़िक्स का पेपर। टीचर भले कह देना कि इसमें इतने सारे मतलब करने वाले क्वेश्चन थे, ये करने वाले थे, नहीं थे करने वाले। एक बार आप उस एग्ज़ाम प्रेशर में बैठ के देखिए ना। मैं मतलब देख रहा था एमडी सर और ये तरुण सर का वीडियो एक देख रहा था मैं। देयर ही विल लाइक कि 605 610 तक कट ऑफ जाएगा। तो मुझे लग रहा था क्या बोल रहे हैं ये, मतलब उनके अकॉर्डिंग उनकी टीम ने बताया उन्हें कि पेपर मतलब हार्ड आया था फिजिक्स का, केमिस्ट्री का अच्छा था, बायो का तो उनने खुद ही डिसाइड कर ली कि बायो का इजी था, तो कट ऑफ 610 तक जाएगी। अब इस इतने सीनियर टीचर लिटरली ऐसी बात कर रहे हैं, और ये अकेले नहीं हैं, बहुत सारे टीचर हैं जो ऐसी बात कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ना कि इनको कहाँ से पेपर इजी लग रहा था। मतलब वो 3 घंटे के प्रेशर में ये सब करना, और हमारा तो अब यहाँ तक माइंडसेट डेवलप हो चुका था ना कि जो आएगा तो एनसीईआरटी से आएगा, हमें एनसीईआरटी में ही अपनी कमांड बनानी है, और लास्ट मोमेंट में सारा रिवीजन भी तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही करके गए थे ना। काफ़ी सारे लोग आप में से मेरे से जुड़े हैं, बहुत टाइम से जुड़े हैं, लिटरली उन लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू बोलूँगा। हम एक दूसरे को नहीं जानते पर्सनली, बट बहुत टाइम से हम जुड़े हैं, एक दूसरे की प्रिपरेशन जानते आ रहे हैं। मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ, अब हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। ना जाने कितने लोग मेल करते हैं, एवरी टाइम करते हैं कि उनका क्या कैसे चल रहा है। मैं भी रिप्लाई करता हूँ, अभी कुछ दिनों से बस मैं नहीं कर पा रहा था रिप्लाई, बाकी सारे मेल्स का रिप्लाई मैं करता हूँ। तो यहाँ से ना एक बहुत ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड हो गया था काफ़ी महीनों से। हम टेस्ट देकर आते थे, हम अपनी प्रिपरेशन बताते थे, टेस्ट कैसा गया, हमारा क्या रिवीजन रहा, उसके बीच में भी सब कुछ मतलब एक कॉन्वो चलती रहती थी सबसे। ये चैनल मैंने शुरू भी ऐसे किया था ना, जैसे मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था। सेल्फ स्टडी में कोई भी इन्वायरमेंट नहीं था मेरे पास पढ़ाई का, बस एक आइसोलेशन था, जो कि शायद मेरे लिए सही नहीं था, क्योंकि ऐसे लास्ट ईयर मैं ऑफलाइन में पढ़ा और यहाँ से प्रॉपर आइसोलेशन में सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। मुझे लगा एक मतलब होना चाहिए इन्वायरमेंट। काफ़ी लोग आके जुड़े हैं इस चैनल में, काफ़ी लोगों को मतलब फ़ील हुआ, खास करके वो लोग जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं, उनको समझ में आया कि हाँ ये एक हेल्दी इन्वायरमेंट है। यहाँ हम अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, ना कि मतलब दिखाने के कि हाँ हमारा भी ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, नहीं। सब अपना जो भी होता था एक्चुअल सब इधर रखते थे। मेरी जैसी प्रिपरेशन चलती थी मैं बताता था। इवन दो ये मेरा सेकेंड ड्रॉप था, तो काफ़ी सारे लोग भले सोच रहे हों कि टेस्ट में तो मेरे कितने कम मार्क्स आते थे, और जब मैं इतना बार ये सब कुछ पढ़ लिया स्टिल मेरे से क्यों नहीं बनती थी ये चीज़ें, क्यों मेरे टेस्ट में मतलब 680 690 नहीं आ जाते थे। वो इसलिए नहीं आते थे क्योंकि ये रियलिटी है। रियलिटी में अगर सब देखें ना तो रियलिटी में नहीं आते हैं मार्क्स, कुछ को छोड़ दिए जाएं तो रियलिटी में मार्क्स नहीं आ पाते हैं। हम सब पढ़ लें, सब कुछ कर लें, बट ये कोई आसान नहीं है रियलिटी मार्क्स। मैं अपने एआईटीएस के मार्क्स बताता था कि मेरे हाँ इतने ही आ रहे, काफ़ी सारे बच्चे बताते थे उनके एआईटीएस में 700 आ रहे हैं। मैं बोलता था ठीक है, मेरे को चीज़ें आती हैं, स्टिल नहीं आ रहे हैं मेरे मार्क्स। मुझे कॉन्फिडेंस था कि नीट में आएंगे। मैंने उस हिसाब से एनालाइज़ किया था चीज़ें। इवन मैंने फ़िज़िक्स की एनसीईआरटी, काफ़ी सारे लोग मेरे से बोल रहे थे कि फ़िज़िक्स की एनसीईआरटी कर रहे हो, तो मैं बोला था हाँ मैं एक बार देख के तो जाऊँगा पूरी एनसीईआरटी और क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने देख के गए, सब कुछ करके गया। ऐसा भी नहीं कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनके मेरे से कम मार्क्स आते थे। मुझे लगता है ना 50% से भी ज़्यादा के मेरे से ज़्यादा ही मार्क्स आते हैं। स्टिल वो आते थे, मेरे को सुनते थे, अपनी चीज़ें बताते थे, अपने मार्क्स बताते थे, सारी मतलब चीज़ें शेयर करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ना एक वो स्ट्रगल कॉमन दिखता था। शायद स्ट्रगल के फेस में वो मेरे से आगे रहे हों, काफ़ी लोग स्ट्रगल के फेस में मेरे से पीछे थे, पर सबकी डेस्टिनी तो सेम ही थी ना। यहाँ तो सबका सेम था कि हाँ नीट निकालना है, यहाँ जितनी मेहनत हो सकती है हमसे हम सब उतना करेंगे, सब सेक्रीफाइस करेंगे। यहाँ से एक और चीज़, काफ़ी सारे मतलब बीच बीच में कमेंट आ जाते थे, रेयरली कोई हेट कमेंट आ जाता था बीच बीच में कि मतलब मैं टाइम पास कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे रेगुलर व्यूअर्स उसके लिए थे। मतलब कहते हैं ना एक छोटा सा चैनल, बहुत कम सब्सक्राइबर, येट वो काफ़ी अच्छे अच्छे से लोग जो मेरे को डिफेंड करते थे उस हेट वाले कमेंट में कि हाँ ये टाइम पास नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कुछ एक इन्वायरमेंट है जहाँ मैं आके चीज़ें बता रहा हूँ और जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है।
यहाँ कोई टाइम पास नहीं हो रहा है कि सब आगे बस हवाबाजी कर रहे हैं कि इतने इतने मार्क्स आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब अपने कम मार्क्स ही बता रहे हैं, जितने उनके आ रहे हैं उतने ही बता रहे हैं। क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वही बता रहे हैं। तो वो सब कुछ अच्छा था, उसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा। मैं उतना ज़्यादा लास्ट मोमेंट में इंटरेक्ट भी नहीं कर पाया नीट के पहले। ऑलमोस्ट 15 डेज़ पहले मेरी वीडियो आई थी, तो कम वीडियो आई हैं लास्ट मोमेंट में। लास्ट मोमेंट में मैं कोई एक मैसेज भी नहीं दे पाया, कुछ भी नहीं दे पाया, क्योंकि लास्ट मोमेंट में मेरे साथ ऐसा हो गया था ना कि ऑलमोस्ट लास्ट के 10 दिन, प्रीवियस 10 डेज़ मैं बिल्कुल भी नहीं सो पा रहा था। रात में सोता था, मेरी 1 घंटे में नींद खुल जाती थी। फिर मैं सुबह पढ़ता था, जब एकदम वैसा वाला पॉइंट आ जाता था ना कि अब और नहीं बैठा जा रहा है, उस मोमेंट में जाता था, सोता था, 1-2 घंटे फिर सो के उठ जाता था। यही चल रहा था मेरे साथ। मतलब एग्ज़ाम दे के भी आया ना तो मैं टोटली ब्लैंक था, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था। और आप सब में से मैं मानता हूँ काफ़ी सारे लोग की ऐसी ही हालत थी सेम, क्योंकि सब मेल करके बता रहे थे उनके साथ भी यही हो रहा है। मैं भी उन्हें बोलता था बस सेम इधर भी हो रहा है, अब क्या बोलें, बस नीट हो जाए फिर हम बैठ के अच्छे से बात करेंगे। लास्ट के 3 दिन में ऐसा हो गया था, मतलब मेरी नेक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैं क्या करता था ना कि अपनी नेक में आइस, मतलब आइस पैक लगा के थोड़ी देर बैठता था। वो जो जेल वाला स्प्रे होता था उसको लगा के बैठता था, क्योंकि मुझे पता था ये मोमेंट है ही नहीं कि मैं थोड़ा भी रेस्ट कर सकूँ। रेस्ट नीट के बाद तो फिर सब रेस्ट ही करना है, बट हो गया, कुछ नहीं कह सकते हैं। यहाँ मैं ये नहीं बोलूँगा सिर्फ मेरा बस मेहनत बर्बाद गई है या सिर्फ मेरे को बुरा लग रहा है, सबको लग रहा है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कोई पेपर आसान आया था, सारे मुश्किल थे। मैं तो कहता हूँ पूरा बायो तक बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि बायो आसान थी। हम सबको पता है बायो कैसी आई है। तो मैं यहाँ से आप सबसे पूछूंगा कि आप सबके क्या कैसे मार्क्स रहे। अगर मैं अपने मार्क्स बताऊँ ना तो मेरे काउंट करके 450 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, इनमें बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं हैं, बट जो हैं सो यही हैं। 450 के अराउंड ही आएंगे मेरे मार्क्स, और जो एक्चुअल रिज़ल्ट आएगा। और मैं सही से बताऊँ ना, लास्ट वाले मोमेंट में मैं प्रॉपर एनसीईआरटी वाली अप्रोच यूज़ कर रहा था। जो कुछ है एनसीईआरटी है, पूरा माइंडसेट मैं यही सेट करके गया था, जो आएगा एनसीईआरटी से आएगा। सब पहले से दिमाग में लोड कर लिया था। वो 3 घंटे में ना, लिटरली 3 घंटे में 1.5 घंटे तक तो रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि कैसे चीज़ें टोटली अपोजिट हो गई हैं इस पेपर में। कैसे जो नहीं होना था वो हो गया है। और ये माइंडसेट, और 3 घंटे में प्रॉपर माइंडसेट चेंज करना, उस फिर जितना भी आ रहा है हमसे उसमें एक्सेल करना बहुत मुश्किल काम था, जो कि मैं कहता हूँ मेरे से नहीं हो पाया है, इसीलिए मेरे इतने कम मार्क्स आए हैं। और लिटरली यहाँ मैं अपनी कोई प्रिपरेशन को ब्लेम नहीं दे रहा हूँ, किसी को ब्लेम नहीं दे रहा हूँ। जो था सबके लिए सेम था, सिर्फ मेरे लिए नहीं था। और कुछ लोग कमेंट भी ये किए ना कि मतलब एलएन वाले पेपर थोड़ा सही बने हमारे लिए, तो हाँ ठीक है, सही बने होंगे, बट वो एक्सपेक्टेड नहीं थे कि एलएन जैसा पेपर भी आता है या आएगा। कभी नहीं आता था तो यही था कि कभी नहीं आएगा। लास्ट ईयर मैं एलएन से ही पढ़ा था, तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। मैंने उनके टेस्ट के हिसाब से प्रिपरेशन की, उनके नोट्स, उनके मॉड्यूल, सब कुछ उनके हिसाब से प्रिपरेशन की, और वैसा कुछ भी नहीं आया। मतलब जो आया एनसीईआरटी बेस्ड ही आया। तो इस बार मैं कैसे फिर से रिस्क ले सकता था अपनी इस प्रिपरेशन को, कि मैं एनसीईआरटी छोड़ के थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलूँ टॉपिक या ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। इवन दो मैं लेके भी चलता तब भी नहीं बनती। फिज़िक्स तो मेरे से जितनी बन गई है ना उतनी बहुत बन गई है। इतनी मेरे लिटरली बेकार थी फिज़िक्स। मैं पूरे साल फिज़िक्स में स्ट्रगल किया कि नीट के लेवल के मेरे से हर क्वेश्चन हो जाएं। काफ़ी टीचर बोल रहे हैं कि 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करने वाले नहीं थे। मैं तो कहता हूँ मुश्किल से करने वाले ही 15-20 क्वेश्चन थे, बाकी सब नहीं थे करने वाले। तो जो था यही था। सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका जो भी है इसका पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम का, और जो भी आपके मार्क्स वगैरह आ रहे हैं सब आप कमेंट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी है आप सब कुछ कमेंट कर सकते हैं, डिटेल में कमेंट कर सकते हैं। अब बहुत टाइम है, मैं प्रॉपर इंटरेक्ट करूँगा। मतलब मैं एग्ज़ाम से पहले ना थोड़ा खुश था कि एग्ज़ाम एक बार ख़त्म हो जाए। इतने सारे मतलब मेरे व्यूअर्स हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं, मैं सबको पहचानने लगा था। हम सब मतलब ये था कि एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हो तो अच्छे सबसे इंटरेक्ट करेंगे, सबसे बात करेंगे, जितने जो भी मेल्स हैं सबसे सबका रिप्लाई करेंगे। काफ़ी सारे कॉन्ग्रेचुलेशन वाले मेल्स आए थे, मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर पाया। काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे, कुछ भी नहीं कर पाया मैं। मतलब फिर भी खुश था मैं कि एक बार ये सब ख़त्म हो जाए, सब कुछ शांति से बैठ के बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। इतने टाइम में जो बॉन्ड डेवलप हुआ है वो ऐसे तो नहीं जा सकता है, तो सबसे इंटरेक्ट करेंगे। बट यहाँ तो चीज़ें जस्ट अपोजिट ही हो गई। बट कोई बात नहीं, चीज़ें अपोजिट हुई हैं बट सब ख़त्म नहीं हुआ है।
जो भी है जैसा भी है डिसाइड करेंगे क्या करना है। आप सब भी बता सकते हैं कि आप सबके घर वालों का कैसा रिएक्शन था। मेरे घर वालों को अगर मैं बताऊँ ना, तो मैं पेपर दे के आया और मैं पापा से बोला, तो उनका बस यही रिएक्शन था कि तुम्हारे लिए नहीं आया तो सबके लिए मुश्किल आया है, और तुम जितना करके आए हो उतने में हो जाएगा तुम्हारा। तब मैंने उनको बताया कि इतना मैं कर ही के नहीं आया हूँ, मतलब मेरा ऐसा कोई अच्छा पेपर नहीं गया है कि मेरा हो जाए, काफ़ी लोगों का इससे अच्छा गया है पेपर। इतना मुझे रियलाइज़ हो गया था क्वेश्चन देख के कि काफ़ी सारे लोग हैं जो एक एक्स्ट्रा एज में हैं, जो टफ़ चीज़ें पढ़ते हैं और उनका हो मेरे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। स्टिल उनने बोला कि कोई बात नहीं, एग्ज़ाम के बारे में सोचो ही मत, जो तुमको करना था तुमने किया, उससे काफ़ी ज़्यादा किया। मैंने और भी बाकी सब फैमिली मेम्बर से बताया, सब ने बोला कि काफ़ी सही है, जो है जैसा है सबके लिए था और अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा। देखते हैं कट ऑफ क्या रहता है। मतलब एमआर सर ने तो अपने टेलीग्राम चैनल में बोला था कि 520 तक कट ऑफ जाएगा। अब देखते हैं क्या कैसा जाएगा, अब इससे रिलेटेड अभी कुछ नहीं पता लगाया जा सकता। तो आप सब लोग अपना बता सकते हैं जो भी है कमेंट सेक्शन में। मैंने भी मतलब सोचा था कि एक बार नीट हो जाए, सब कुछ अपना पूरा इंट्रो दूंगा। मैंने आज तक मतलब चैनल बना लिया है, इतने महीने हो गए, मैं अपना कोई इंट्रो नहीं दिया हूँ। मेरी ऑडियंस को ये तक नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। तो मैंने ये सब कुछ सोचा था कि अच्छा खासा इंट्रो दूंगा, अच्छा मतलब पेपर जाएगा, सबसे इंटरेक्ट करेंगे, बट कोई बात नहीं, वैसा नहीं हुआ है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप सब लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।